नमस्कार। बिहार स्पेशल में मैं हूं सर्वमित्रा। बिहार चुनाव में अब सरगर्मी और बढ़ गई है और इस सरगर्मी के बीच नीतीश कुमार अब एनडीए के साथियों के साथ ही खेल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस खेल में, इस चालाकी में अकेले नीतीश कुमार शामिल नहीं है, बीजेपी भी उनके साथ है। और बीजेपी इस समय नीतीश कुमार का साथ क्यों दे रही है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि नीतीश कुमार आखिर किस तरह से अपने बाकी सहयोगियों के साथ खेल कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जिन दो लोगों के साथ खास तौर पे खेल कर रहे हैं वो हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। ये दोनों अभी नीतीश कुमार के साथ हैं, यानी एनडीए में बीजेपी के और नीतीश कुमार के साथ हैं। लेकिन एक वक्त था जब ये दोनों नीतीश कुमार के खिलाफ ही खड़े हुए थे। चिराग पासवान तो बाकायदा 2020 में नीतीश कुमार को हराने का संकल्प लेकर ही चुनाव में उतरे थे और उन्होंने चुनाव में अपने प्रत्याशियों को इसी तरह से उतारा था जहां पर जेडीयू को नुकसान हो सके, और नीतीश कुमार को इसका नुकसान हुआ भी था। उनकी पार्टी की सीटें काफी घट गई थी। लेकिन अब चिराग पासवान कहते तो ये हैं कि मैं अभी भी नीतीश कुमार के साथ हूं और हमारे सारे मतभेद दूर हो गए हैं और मैं उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ साथ चिराग पासवान ने जो अभी रैली की थी, नव संकल्प रैली, और उसमें उन्होंने जो साफ साफ ऐलान कर दिया कि हमारी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ेगी और खुद चिराग पासवान भी अब चुनाव लड़ेंगे बिहार का, ये बात तय है। क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि मेरे पिता की राजनीति केंद्र की थी, लेकिन मैं हमेशा से बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। मेरे लिए बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट है। और अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में खुद को फर्स्ट करना चाहते हैं चिराग पासवान, ऐसा दिख रहा है। और इसीलिए वो 243 सीटों पर अपने सारे प्रत्याशियों को उतारेंगे, खुद भी कहीं से उतरेंगे। और ऐसे में जब वो, मान लीजिए अगर उनकी जीत होती है और मान लीजिए अगर एनडीए को बढ़त मिलती है, तो चिराग पासवान यहाँ पर सीएम पद का दावा भी ठोक सकते हैं। ये बात नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं। अब चिराग पासवान ने तो ये ऐलान कर दिया कि वो अपनी सारी सीटों पर खुद ही लड़ेंगे। इसका मतलब एनडीए में अब सीट शेयरिंग में उनसे बातचीत नहीं होगी, ये एक बात तय है। रह गए जीतन राम मांझी। अब जीतन राम मांझी के साथ किस तरह का सीटों का बंटवारा होगा, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि जीतन राम मांझी भी ये चाहते हैं कि उनको 40 सीटें कम से कम दी जाएं। हालांकि बीजेपी इतना अभी देना नहीं चाहती और नीतीश कुमार तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहते। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान तो पहले किनारे हो गए हैं, जीतन राम मांझी को भी क्या नीतीश कुमार किनारे कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी खबरें ये हैं कि नीतीश कुमार और मोदी, यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आपस में चर्चा शुरू हो गई है। और इसकी खबर न चिराग पासवान को दी गई है, न जीतन राम मांझी को दी गई है। खबर यह है कि जेडीयू जो है वो विभिन्न स्तरों पर उसने अपने अभियान भी शुरू कर दिए हैं और एकता का संदेश देने और राज्य और केंद्र में डबल इंजन एनडीए सरकार की उपलब्धियों को वो उजागर करने के लिए जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। और इधर बीजेपी भी यही काम कर रही है। बीजेपी का कहना है कि फरवरी से लेकर अब तक बिहार के अलग अलग जिलों में कम से कम 60 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। और इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा जेडीयू और बीजेपी बूथ स्तर पर और से लेकर जिला स्तर तक अपना समन्वय सुनिश्चित कर रहे हैं। यानी जो बीजेपी का एक मजबूत कैडर जो है वो बूथ का रहता है। हमेशा ये माना जाता है कि बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट काफी तगड़ा है और इस वजह से उसको जीत आसानी से मिलती है। अब यहाँ पर इस बूथ मैनेजमेंट में जेडीयू को भी शामिल किया जा रहा है, यानी बीजेपी और जेडीयू अपना अपना हित साध रहे हैं। अब दोनों मिलकर इस समय काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी वो इस समन्वय में क्यों शामिल नहीं है, ये एक बड़ा सवाल अब उठता है। और ऐसे में ये नजर आता है कि क्या यहाँ पर एनडीए में ही फूट दिख रही है और क्या नीतीश कुमार इस फूट का कारण है, क्या वो एनडीए के बाकी सहयोगियों के साथ खेल कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के साथ सीधा खेल करना नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं है और न ही बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार अभी किसी तरह नाराज हो। भले ही जेडीयू का कोई बहुत आधार नहीं है या बीजेपी के मुकाबले जेडीयू की सीटें कम दिख रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी 31% लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी से आगे हैं अपने व्यक्तिगत छवि को लेकर। और ऐसे में बीजेपी के पास जबकि कोई उसका अपना चेहरा वैसा मजबूत नहीं है, तो हालांकि बीजेपी का रिकॉर्ड ये रहा है कि वो कहीं से किसी को भी उठाकर मुख्यमंत्री बना देती है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम राज्यों में हमने इस तरह
गुजरात, तमाम राज्यों में हमने इस तरह के उदाहरण देखे हैं कि जिन लोगों का नाम कहीं दूर दूर तक शामिल नहीं था, उन लोगों में से किसी को चुनकर एकदम से मुख्यमंत्री बना दिया गया। ताजा उदाहरण दिल्ली का ही है, जहां पर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि लाइन में बड़े बड़े नेता थे। तो बीजेपी के पास बड़े नेता रहे न रहे, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना देती है, ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। इसीलिए वो अभी से इस कोशिश में है कि किसी तरह बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। और अभी जो पूरा एक समन्वय दिखाई दे रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच, वो इसी बात को लेकर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार भी सहयोग करने इसीलिए तैयार हैं ताकि बदले में उनको जो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी जो है वो सुरक्षित रहे। तो ये दोनों बड़ी पार्टियां तो अपना गेम प्लान बिल्कुल अच्छे से कर रही हैं, लेकिन इसमें जो छोटे दल हैं उनको नुकसान होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और इस बीच एनडीए के ही एक अहम सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि उनका अभी कोई आधार इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास विधानसभा में कोई सीट नहीं है और राज्यसभा में भी वो अकेले ही हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अभी उन्होंने ये बताया है, बड़ा खुलासा किया है कि उनको धमकी मिली, एक नहीं 2-3 बार मिली, और अलग अलग उनके मोबाइल फोन पर बिश्नोई गैंग ने, वो खुद उनके मुंह से ये बात कही गई है कि उनको जान से मारने की, वो भी 10 दिन के भीतर जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये कहा गया है कि आप एक विशेष पार्टी विशेष का आप उसके खिलाफ बातें मत करिए। अब उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो अभी बार बार उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही आवाज उठाई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब बीजेपी की तरफ से ये धमकी का खेल भी क्या शुरू हो गया है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। इस बारे में कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। क्या है वो ट्वीट, एक बार इसको देखते हैं। तो कांग्रेस ने लिखा है कि मोदी के आने से पहले एनडीए के अहम सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को गैंगस्टर की धमकी, साजिश या संयोग। ये जो साजिश या संयोग लिखकर कांग्रेस ने एक यहाँ बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये गौर करने वाली बात है कि जब मोदी आ रहे थे उसके पहले तेजस्वी यादव के घर के बाहर गोलियां चलती हैं अति सुरक्षित इलाके में। उसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के सहयोगी हैं, सांसद हैं, उनको धमकी दी जा रही है खुलेआम कि हम 10 दिन में आपको मार डालेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, न ही इसको इग्नोर किया जा सकता है। हालांकि कुशवाहा जी ने ये कहा है कि उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दे दी है, अब जांच आगे होगी, लेकिन जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि आखिर कानून व्यवस्था इतनी लचर कैसे हो चुकी है कि अब इस तरह इतना मन, जो अपराधियों का मन इतना बढ़ चुका है, वो इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि अब खुलकर धमकी देने लगे हैं, गोलियां चलाने लगे हैं, पिस्तौलें लहराने लगे। ये स्थिति बिहार के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हालांकि मोदी आज जब बिहार आए तो उन्होंने एकदम अलग तस्वीर पेश की। उन्होंने ये कहा कि इतने सालों में ये हो गया, वो हो गया, और वो ये भी बोल रहे हैं कि 20 साल पहले जब जंगल राज था और वो बच्चे जो आज बड़े हो गए हैं 18-19 साल के, उनको तो पता ही नहीं है कि 20 साल पहले क्या था। तो बिल्कुल सही कहा मोदी जी ने कि 20 साल पहले क्या था ये आज के बच्चों को नहीं पता, लेकिन उनको ये तो जरूर पता है कि आज क्या हो रहा है। वो रोज देख रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए उन तक खबरें और तेजी से पहुंच रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में। ना उनको नौकरियां मिल रही हैं, ना पलायन रुक रहा है, ना जो पुराने वादे हैं वो पूरे हुए हैं। और नीतीश कुमार 19 साल से उन्हीं को मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं बिहार के युवा, तो वो ये पूछेंगे कि आखिर अब ये जो कानून कैसा चल रहा है, यहाँ पर अपराधी अभी भी इतने कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। और आप तो कह रहे थे कि जंगल राज में ऐसा होता था, तो क्या ये जंगल राज है? अब ये सवाल भी उठने लगे हैं। तो आज मोदी जो आए और उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा को जो धमकी मिली, और इधर जो नीतीश कुमार सीट शेयरिंग को लेकर खेल कर रहे हैं, उस सबसे समझ में आ रहा है कि एनडीए में अभी बिल्कुल बेपटरी जो हो चुकी है एनडीए, और उसकी गाड़ी जो है बिल्कुल अभी सही तरीके से नहीं चल रही है। डबल इंजन बोलने के बावजूद सारे डब्बे इधर उधर टकराते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में मोदी के झूठ को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा हमला किया है, क्योंकि मोदी जब आते हैं बिहार तो वो भावनात्मक बातें ज्यादा करते हैं। जानते हैं कि बिहार के लोग इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, भावनाओं में जल्दी आ जाते हैं। तो मोदी जो है यहाँ उनको बहलाने की कोशिश करते हैं, कभी गंगा के नाम पर, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, कभी विकास के नाम पर। लेकिन आज कांग्रेस ने फिर से कुछ सवाल किए हैं और पूछा है मोदी से, हिसाब तो मांगा ही है, उनकी पोल भी खोल दी है। क्या कुछ लिखा है कांग्रेस ने, इसको देखते हैं। कांग्रेस ने लिखा है, जिन्होंने मां गंगा को दिया धोखा, उन्हें बिहार अब नहीं देगा मौका। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर न तो बाढ़ नियंत्रण की ओर कदम बढ़ाया, न गंगा का जल पीने योग्य बनाया। यहाँ तक कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने
बिहार सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में हैं और मां गंगा पर चुनावी चिंता जता रहे हैं। चुनाव आते ही मोदी जी बिहार में झूठे भाषण और झूठे वादे करते हैं, भ्रमण का कार्यक्रम बनाकर भ्रामक घोषणाओं की झड़ी लगाते हैं। लेकिन आज हम एक चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहे हैं। बिहार में जेडीयू बीजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार में लोग गैंगवार से भयभीत हैं। रोज 953 अपराध हो रहे हैं, पेपर लीक आम बात हो गई है, भर्ती के नाम पर धोखा मिल रहा है, लोगों को गरीबी में धकेला जा रहा है। 94.42 लाख से अधिक परिवार हर दिन सिर्फ 200 रुपए कमा रहे हैं। भारत में 5 करोड़ लोग 40 रुपया रोज पर और 4 करोड़ लोग राज्य में 5 करोड़ लोग 40 रुपया रोज पर और 4 करोड़ लोग 67 रुपए रोज पर जिंदा हैं। ये कांग्रेस ने पूरा खुलासा किया है बड़ा और बता दिया है कि राज्य में गरीबी का आलम क्या है, कि लोगों में से मतलब जो 5 करोड़ की आबादी है, 13 करोड़ की कुल आबादी, उसमें से 5 करोड़ लोग 40 रुपया रोज पर ही गुजारा कर रहे हैं और 4 करोड़ लोग 67 रुपए, यानी कम से कम 9 करोड़ की आबादी जो है वो सीधे सीधे गरीबी की श्रेणी में आ रही है। ये नीतीश कुमार की देन है, ये बीजेपी की देन है। उसके अलावा जो पेपर लीक, परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, नौकरियों में भर्ती के नाम पर जो धोखा हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, इन सब को लेकर भी कांग्रेस ने पूरी पोल खोल दी है। और अब नरेंद्र मोदी को साफ साफ ये कह दिया है कि आपने मां गंगा के नाम पर जो धोखा दिया है, तो बिहार अब आपको मौका नहीं देने वाला। तो यहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी को चेतावनी मिल गई है कि अब आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और उधर नीतीश कुमार जो खेल कर रहे हैं एनडीए के साथ, तो उसमें भी अब ये नजर आ रहा है कि इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए को ही होने वाला है और एनडीए अब दोबारा बिहार की सत्ता पर आती हुई नहीं दिख रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।